नमस्कार। हम असगर के साथ हैं जो इलाहाबाद से हमारे पास आए हैं। इनको एवीएन का प्रॉब्लम है कई सालों से और चलने फिरने में और डेली काम करने में दिक्कत है। इनकी वाइफ शबनम भी साथ में है, तो ये हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट के लिए आए हैं। असगर कब से तकलीफ़ हुई, कैसे हुई? सर ये हमको 4-5 साल से पहले इधर हाथों में दर्द होता था। उसके बाद सर यहाँ जोड़ों में दर्द होने लगा। अच्छा। तो सर जो पानी का जैसे बोतल होता है ना, बॉटल, वो भी नहीं खोल पाता था। अच्छा। तब मैं अपने यहाँ से लखनऊ से मैं इलाज कराया हाथ का, तो उधर तो सही हो गया। उसके बाद मैं दवा बंद कर दिया। कितने दिन दवाई चली? सर कम से कम 3-4 महीने दवाई खाया। सबसे पहले सर मैं पेन किलर लेता था, जब हाथों में दर्द हुआ तो पेन किलर लेता था। उसके बाद जब ज़्यादा हुआ तो मैं अस्पताल में गया, उधर से दवाई सर लिया, लेकिन आराम हुआ, फिर छोड़ दिया। तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या बीमारी है? डॉक्टर बस ऐसे दवा देते थे, नहीं, कोई नाम नहीं बताया कि गठिया है या कुछ ऐसी बीमारी? नहीं सर, ऐसे तो मैंने जांच नहीं करवाया थे, ऐसे दवा देते थे। फिर तब उसके बाद सर ये थोड़ा आराम हुआ। फिर सर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जब दवा बंद किए 2-3 महीने के बाद इधर जो है हल्का हल्का दर्द होना चालू। हाँ, लेफ्ट साइड में। फिर सर मैं जब लेफ्ट साइड में दर्द होने लगा तो मैं फिर वही पेन किलर लेता था। एक बार ले लूँ गोली तो कम से कम 1 महीना ठीक रहता था। अच्छा। 15 दिन 1 महीने। उसके बाद सर ऐसे करते 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 1.5-2 साल हो गया। तब से सर दर्द ज़्यादा होता है। चलता हूँ फिर भी दर्द होता है, लेट जाता हूँ ज़्यादा देर फिर भी दर्द होता है। इस जोड़ के अलावा अब और किसी जोड़ में दर्द नहीं है? जब सर ये तो अभी ज़्यादा करता है, अभी ये घुटने में, इस साइड में भी दर्द होता है। लंगड़ा के चलते हो? थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं। और सर जब ज़्यादा चल फिर लेते हैं तो इसमें भी दर्द होता है। कमर में कभी दर्द होता है? कमर में सर दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बीच में थोड़ा गाड़ी से उतरते वक्त झटके लग गया था। तो उसका दवा किया तो ठीक है कमर। कोई नेक में पेन या कोई स्टिफनेस हो गर्दन में कुछ? ना सर, ऐसे तो। अभी जैसे हम जो काम कर रहे हो, क्या काम करते हो? सर जी मैं कटिंग का, सैलून का काम करता हूँ। तो काम में दिक्कत आती है कुछ? बहुत दिक्कत आती है सर, खड़े खड़े काम करना पड़ता है। तो अभी वो छोड़ दिया हूँ। तो काम नहीं कर पाते? नहीं, मुमकिन 1 साल से बैठा हूँ घर पे। सीढ़ी चढ़ना है, टॉयलेट में बैठना है, बेसिक काम है रोज के, तो इसमें सर करता हूँ, लेकिन फास्ट वाला नहीं, धीरे धीरे जाके आराम से बैठता हूँ। सीढ़ी पे भी चढ़ता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे बस में, ट्रेन में चढ़ना है तो वो जब रुक जाएगी एकदम आराम से, तब धीरे से चढ़ूंगा। तो इनका आज हम MIS टेक्निक से सिरेमिक नॉन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और इनकी एक्टिविटीज़ में कितना चेंज आता है ये हम सब देखेंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप कुछ और कहना चाहते हैं? कुछ डर है मन में ऑपरेशन के लिए? सर डर तो बहुत था। कल हमारी कुछ बात हुई थी परसों, कुछ आप बता रहे थे, कुछ आपके मन में कुछ था, तो एक बार आप दोहराएंगे उस चीज़ को? हाँ सर, जैसे कि अभी जब छुट्टी से वहाँ घर पे आए तो दवा करते रहे। फिर दवा करने के बाद टेस्ट हुआ सर, तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन होगा। तो हमें बहुत डर था, यहाँ तक कि मेरे रोने से सिवा मुझे कुछ नहीं सूझता था। नहीं, क्या डर? ऑपरेशन से क्यों डरते थे? ये कि जो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं चल नहीं सकते और लैट्रिन बैठ नहीं सकते, बाइक भी नहीं चला सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इसके लिए हमें बहुत डर था। लाइफ टाइम आप बात कर रहे थे, जैसे पहले नॉर्मल जिंदगी जीते थे वैसे आप जीते। मैंने पूछा कि ऑपरेशन के टाइम तो इनको ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में डाउट, मैं डॉक्टर से गया, फिर से वो एक बार फिर से रिपीट किया कि नॉर्मल कर सकते नहीं, लैट्रिन वगैरह, गाड़ी चलाना या फिर अपना काम हो गया, नमाज पढ़ना। तो वो बोला नहीं, इनको कंपल्सरी का इंग्लिश बाथरूम चाहिए, गाड़ी नहीं चला सकते। नमाज भी नहीं तो पढ़ मैंने सकते। सर तुरंत नमाज पढ़ना है तो चेयर पे बैठ के पढ़ना है, जमीन पे नहीं पढ़ना। मतलब ये इतनी बेसिक और ज़रूरी एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ की कि इनके बिना ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल सकता, लेकिन पेशेंट और उनकी फैमिली को लगता है कि वो दोबारा से नॉर्मल नहीं है, वो हैंडीकैप्ड हैं या उनकी लाइफ एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। तो MIS टेक्निक का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इन यंग पेशेंट्स को हम एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ वापस दे रहे हैं, एक्सेप्ट एथलेटिक एक्टिविटी। सिर्फ हम इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए मना करते हैं, अदरवाइज जो घर में, बाहर, सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो भी ये करना चाहते हैं वो सारी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये यकीन है इन लोगों का, ये विश्वास है
जिससे हमारी टीम को और ज़्यादा ताकत मिलती है काम करने की, और इन पेशेंट्स के लिए हम और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि जिस उम्मीद से लोग आए हैं वो उम्मीद हम पूरी कर सकें। वापस तो लेफ़्ट साइड में पेल्विस काफ़ी ऊपर लग रहा है, पेल्विक टिल्ट है काफ़ी। पुराने केसेस में पेल्विक टिल्ट होता है, और बॉडी जो ओवरऑल है लेफ़्ट साइड में वो स्टिफ है, बिकॉज लेफ़्ट हिप में इतना फ्रीडम नहीं है इनको मूवमेंट में। या चलिए आ जाइए। बट खड़े हो गए तो बिना सपोर्ट के बैठ जाते हो, खड़े हो गए आगे चलो। ठीक है, ठीक है। तो अस्कर की जो एक प्रॉब्लम है कि इनको बचपन में लेफ़्ट साइड राइट साइड में फ्रैक्चर हुआ था जब ये 10-12 साल के थे। उसकी वजह से ये टांग छोटी है, क्योंकि हड्डी थोड़ी टेढ़ी जुड़ी हुई है, तो ये टांग ऑलरेडी छोटी है। अगर हम यहाँ से देखें तो इनका जो डिफरेंस है अराउंड 1 इंच का डिफरेंस है दोनों लेग्स में। जिस साइड इनको हिप में प्रॉब्लम है, जिसकी हम सर्जरी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी लंबी है। उसका कारण यही है कि जो बचपन में इनको फ्रैक्चर हुआ था राइट साइड में, उसकी वजह से ये टांग शुरू से ही छोटी है। पेल्विक टिल्ट की वजह से ये 1 इंच लग रहा है, लेकिन अगर हम एक्चुअली मेज़र करें तो ये लेग है 31 इंचेस, और जो लेफ़्ट साइड है जिसकी हम सर्जरी करने जा रहे हैं वो है 33 इंचेस, यानी कि 2 इंच का डिफरेंस है। लेकिन दिख वो 1 इंच का रहा है क्योंकि पेल्विक टिल्ट से थोड़ा एडजस्ट हो गया है। तो इसमें हमारे लिए चैलेंज ये है कि ऐसा ना हो कि हम सर्जरी करें, पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो और इनकी टांग और भी लंबी हो जाए। तो हमने इस तरह से एडजस्टमेंट करना है इनकी हिप सर्जरी में कि जो लेंथनिंग है वो मिनिमम हो, और ये ताकि कंफर्टेबली चल सकें। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इनके लिए दिक्कत हो सकती है। अब हम मूवमेंट देखते हैं। राइट साइड में हिप बिल्कुल फ्री है, सारी मूवमेंट्स बिल्कुल ईजी हैं इनकी, कोई दिक्कत नहीं है इनको। लेफ़्ट में फ्लेक्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन रोटेशन लिमिटेड है। अगर मैं रोटेशन करता हूँ तो आप देखेंगे पेल्विस मूव करता है, पेशेंट पूरा मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि हिप स्टिफ है। और अबडक्शन भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि पेशेंट पूरा यहाँ से मूव कर रहा है, तो अबडक्शन भी लिमिटेड है। रोटेशंस अराउंड 10 डिग्री हैं। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग केस रहेगा लेंथ के लिए, क्योंकि ये पैर ऑलरेडी लंबा है, तो हमें वो करेक्शन करनी है ड्यूरिंग सर्जरी कि पेशेंट को बाद में चलने में मिनिमम डिस्कम्फर्ट हो। चलिए आ जाइए। बैठना, खड़े होइए, बैठ जाइए जाके दोबारा। ठीक है। तो असगर हमारे साथ अब 4 महीने बाद है, लगभग 4 महीने हो गए ऑपरेशन के। इनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया था, काफ़ी डिसेबल्ड थे और पूरी फैमिली काफ़ी चिंता में थी कि ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब इनका सर्जरी हुई और इनका जो रिज़ल्ट हम आज देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी बात ठीक थी जो हमने आपको बताई थी। जी सर। तो अभी सर्जरी से पहले और अब में क्या फ़र्क लग रहा है? सर सर्जरी से पहले और अब में तो ज़िंदगी बदल गई हमारी। कराया सर, ज़िंदगी तो वाकई बदल गई।
तो अब दर्द नहीं है, दर्द नहीं है सर, नॉर्मल चल पा रहे हैं। नॉर्मल चल रहे हैं सर, साइकिल भी चलाते हैं, अभी जमीन पे भी बैठ लेते हैं। तो असगर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब ये सर्जरी करा के घर गए, खुद बताइए आप। सर मैं जब आने से पहले कुछ लोग बोले कि दिल्ली जैसा बड़ा शहर है, आपको जो है बड़ी मुसीबत हो ना, और वहाँ पे धोखाधड़ी बहुत होता है, लोग बोलते थे गांव में हमारे। जी जी जी। लेकिन हमने आया आपके यहाँ, देखा, आपसे बात किया, मैं था और हमारा साला तो बीवी का भाई था। जी जी तो सर जब मैं ऑपरेशन यहाँ पे कराया, हर चीज़ की सुविधा थी जी जी। सर। मेरी वाइफ थी, मेरा साला था, लेकिन सर कभी हमको जो है ना कि ऐसा नहीं हुआ कि हमको तकलीफ है यहाँ। जी। बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन जब मैं घर पे गया ना, तो कुछ लोग गांव में होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। वो हमें देखने के लिए देख रहे थे कि ये गाड़ी से उतर के पैदल जाता है, अपने पैरों से चल के, या कोई इसको सहारा देता है उठा के। ये 4-5 सर्जरी के कितने दिन बाद गए थे आप? सर ये सर्जरी के मुमकिन 10-12 दिन के बाद चले गए। ठीक है। जब मैं सर गाड़ी से उतरा, अपने पैरों से चल के घर में गया, बिना सहारे के? बिना सहारे के, कोई हमें छुआ भी नहीं। गांव वाले अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते थे ये कहाँ चला गया, कौन से डॉक्टर किया। अच्छा अच्छा। मैंने उनको तो बताया। आई थिंक ये सोशल प्रेशर भी एक चीज़ होती है पेशेंट के लिए, कि हम लिम्प करते हैं, हम सर्जरी का डिसीजन लेते हैं। हर चीज़ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि आसपास वाले क्या कहेंगे। मतलब हमारे शरीर की जो तकलीफ है वो तो एक अलग चीज़ है। जी। क्योंकि आपने भी महसूस किया होगा कि वाइफ भी साथ में है, बेटा भी साथ में है, हाँ सर। तो आपको ठीक लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा है, आपने जिंदगी बना दी, अब कमाए खाए और क्या है जी। जिंदगी। सर्जरी के बाद आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियो में इनके बताया था कि इनके लेग जो राइट वाली थी उसमें और लेफ्ट लेग में ऑलरेडी काफ़ी डिफरेंस था, और जब हमने लेफ्ट किया था इनका तो इनकी लेंथ पहले से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई थी, क्योंकि ये हिप काफ़ी ख़राब था, और ये असगर को हमने पहले बताया भी था। उसके सर्जरी के बाद इन्होंने देखा कि पैर में जो डिफरेंस पहले कम था वो ज़्यादा हो गया है, लेकिन इनको ये बताया गया था कि जो पेल्विक टिल्ट है वो टाइम के साथ करेक्ट होता है, और धीरे धीरे इनका पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो रहा है, और धीरे धीरे टांग की लंबाई ठीक हो रही है। जी सर, ठीक हो। तो ये चीज़ें हैं जो पेशेंट को समझनी चाहिए। जब हम आपको समझाते हैं कि शुरू में आपको टांग की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन वक्त गुजरते ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। और कोई हमारे लिए कोई ऐसी बात जो कुछ कहना चाहते हैं? मेरा सासू माँ कहती है जब फिर जाओ दिखाए डॉक्टर तुमको बैठा दे, अर्थी मार लो, चौकड़ी, नमाज पढ़ो और वॉशरूम में भी बैठो। जी जी जी। तो ये सब करा दो तो हमें बहुत मतलब सुकून मिलेगा दिल को। जी सर हम ये कहना चाहते हैं, जो भी भाई बेचारे जो हिप से प्रॉब्लम है, मैं तो उनको यही कहूँगा सर, हमारे हिसाब से कि हमको आप जो है डॉक्टर बहुत अच्छे मिले, क्योंकि आपके जरिए हमारा लाइफ सर सेट हो गया। नहीं तो मैं तो सोचा था कि सर अभी मेरा छोटा सा बच्चा है 4 साल का, मैं क्या करूँगा, मैं बाथरूम तक नहीं जा पाता था सर। ये हमको बाल्टी से पानी लेके आए, हमको पकड़ा के बैठाए, इतनी तकलीफ थी सर हमें। अब इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी सर ऑपरेशन के बाद सब सेट हो रहा है और हो भी जाएगा। इनकी वाइफ, सॉरी मैंने आपका नाम नहीं पूछा। शबनम। तो शबनम ने जो बात कही है कि जो ज़मीन पर बैठना है, चौकड़ी लगाना है, नमाज पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं हमारी लाइफ की, स्पेशली जो लोग गांव में रहते हैं, और रिलीजियस एक्टिविटीज सबके लिए बराबर ही हैं। तो आज असगर मेरे सामने स्क्वाट किया है इन्होंने, असगर एक बार दिखाओगे? जी। आज ये पहली बार कर रहे हैं, तो अभी ये शुरुआत है जिसमें पेशेंट कोशिश करना शुरू करता है, क्योंकि मसल्स बहुत टाइट होती हैं, तो अभी पूरा एडी नहीं टिका पा रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ इनकी जैसे जैसे मसल स्ट्रेच होंगी बहुत बेटर। तो ये बिल्कुल अच्छे से स्क्वाट कर पाएंगे, इंडियन टॉयलेट में बैठ पाएंगे और नमाज भी पढ़ पाएंगे। तो आपसे मिलते हैं फिर 1 साल के बाद। ठीक है सर, बेटर सिचुएशन में मिलेंगे। ठीक है सर। जैसे सब जैसे बाइक को चला सकते हैं, बिल्कुल चला। भी बच्चे हम लोगों को बैठा कर कहीं आना जाने। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, अभी तक शुरू नहीं किया। नहीं सर, हम नहीं करिए। बहुत कोशिश की, लेकिन हम बोले डॉक्टर के बगैर हाँ पहले सर, हम एक लोग चीज और पूछना चाहते थे कि अभी मैं ऐसे बाइक चला रहा हूँ, मेरी बेबी अभी इनको बैठा के पैर से लोड कर देख सकता हूँ? पूरा लोड ले सकते हैं जी सर। यानी ये समझिए कि उस पैर में इस पैर में कोई डिफरेंस नहीं। घर पे 2-3 बार सब गाड़ी निकाले, लेकिन हमने बोला नहीं, बगैर डॉक्टर के कहने से आपको गाड़ी नहीं चलाने देंगे। तो पहली बार इनको खुद चलाने दो, साथ में मत बैठो। ठीक है, कोई बात, ऑल द बेस्ट, सब ठीक होगा, डोंट वरी।